हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिले आज आम जेनेटिक्स रो लास्ट पार्टा कंप्लीट करमा। तो जेनेटिक्स आम जेन पढ़ना बोटनी रे तीन टा पार्ट रे डिवाइड कराई। मेंडेलियन जेनेटिक्स, सेकेंड टा होचे तमर एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलिज्म हला और एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, आ थर्ड पार्ट होचे टीएच मॉर्गन एंड जेनेटिक्स हला। तो तीन टा पार्ट रे डिवाइड कराई। तो जुड़े पार्ट कंप्लीट करलानो आइटा होचे लास्ट पार्ट। तो टीएच मॉर्गन हला तमे देखो जेनेटिक्स पढ़ुछ बेले सब बेले फादर ऑफ जेनेटिक्स ना सोर हेबा ऑब्वियसली, किंतु मेंडेल परे परे जहाँ ना तमे पूरा सोर करवार अच्छे तार एक्सपेरिमेंट माने तुमको सोर करवार अच्छे टीएच मॉर्गन हला। काण हेसी आमे जेते बेले जेनेटिक्स पढ़सु आमको खाली मेंडेल रो कॉन्सेप्ट है कि मी दी चार्टा साइंटिस्ट मान ना लिखली जनता बेटसन पुनेट तापरे जोहानसन जिन जे बाहर करतला आई कि नहीं, किंतु मुई कहमी मेंडेल परे परे जहाँ ना तुमको सोर करबार बहुत इंपोर्टेंट है आ तार एक्सपेरिमेंट माने इंपोर्टेंट है आ जिन से कॉन्सेप्ट देतला सेटा होचे टीएच मॉर्गन हला। तो इटा होचे तुम थर्ड पार्ट। तो लास्ट क्लास रे आमे देखो पढ़ी थी ना जीन्स विषय रे आई कि नहीं। तो आम जीन्स रो टाइप और सब यूनिट माने देखी आज लास्ट तार पार्टा कंप्लीट करदमा जीन रो तार फंक्शन इंपोर्टेंट फंक्शन माने खाली जानी पकामा इटा नहीं दी भी था, बट जिते बेले जीन पढ़ुचु तार फंक्शन जदि नहीं जानमा आमे आके जानी ना पारू पिले हला। कहीं मोलिकुलर बायोलॉजी और मोलिकुलर जेनेटिक्स अच्छे नेक्स्ट चैप्टर जेनटा तुम बोटनी रे हे विषय रे जानबार हेले इतार फंक्शन टा जानबार निहाती जरूरी है हला। तो कही देखो जीन्स कोड फॉर प्रोटीन टू कंट्रोल द फेनोटाइप एंड द मेटाबॉलिज्म हला। तो जीन काना करसी प्रोटीन कोड करसी। तो जीन रो प्रोडक्ट काना है प्रोटीन, सब बेले जानबो जीन काना देसी प्रोटीन देसी। ई प्रोटीन टा काना तार एक्सप्रेशन फॉर्म है, जीन टा काना होचे तार स्ट्रक्चरल फॉर्म है फंक्शनल फॉर्म है, बट प्रोटीन टा होचे तार एक्सप्रेशन फॉर्म है। गोटे जीन टे एक्सप्रेस कला केनता जानबा ई प्रोटीन टा काम करले सने बुझी पारुछ कि नहीं। जेनता मोर आय रे जुड़े टाइप ऑफ सेल अच्छे, मोर आखि रे जुड़े टाइप ऑफ सेल कोन सेल एंड रेटिना सेल हला। कौन एंड रोड सेल भी भाव जुड़े सेल भाव कौन एंड रोड सेल आरओडी रोड बेले जेन रॉड सेल आउ कोन सेल अच्छी तांकर काम माने जिनच ब्राइटनेस किंबा लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट गुटे काम करबा बेले जने कलर डिटरमाइन करबा। सपोज हे कोन सेल आ रॉड सेल रे तमर जीनटा जेनटा प्रेजेंट थिला आ जीनटा गुटे प्रोटीन देवार थिला आ से प्रोटीन टा काना आमर कलर डिटरमाइन करूचे किंबा लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ब्राइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के से डिटरमाइन करूचे। सपोज से जीनटा इनएक्टिव ही जाता मीन से जीनटा नॉन फंक्शनल ही जाता आरु से जीनटा प्रोटीन दे ना पड़ता, तो ऑब्वियसली मोर से आँखी रो कौन सेल और रॉड सेल इफेक्ट होता। तो मोर आँखी ही पूरा कोई पारता कलर डिटरमाइन नहीं करता, ब्लैक एंड व्हाइट ही जाता कि किसी भी ही जाता, प्रॉब्लम आखि रे देखा जाता कि नहीं। तो ये गोटे एग्जांपल है गोटे जिन जदि एक्सप्रेस नहीं कला बेले गोटे एबनॉर्मालिटी छवा है सब बेले इटा देखा जाए। नेक्स्ट कही देखो जीन्स कोड फॉर आरएनए एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जेन कही आमे जानचु जीनटा तार फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन देसी, किंतु तार केन रास्ता दी करी जैसी बेले सेंट्रल डोगमा रास्ता दी करी सोर करो डीएनए नु आरएनए नु प्रोटीन। तो आरएनए जन फॉर्म करसी एटा बतेछि जीन कोड्स फॉर आरएनए एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जिन प्रोटीन बाहरवा ई प्रोटीन जन सिंथेसिस हेबा बाय द मेकानिज्म जन कहूछु सेंट्रल डोगमा रे हैला। तो से पहला का करबा आरएनए तमर प्रोड्यूस करबा हैला फॉर्मेशन करबा से आरएनए अगेन प्रोटीन सिंथेसिस देबा। एंता ने कि जीन डायरेक्ट प्रोटीन दोचे जीन टा केनो अछि डीएनए रे अछि। तो डीएनए नु आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हेबा आरएनए नु प्रोटीन जिबा ट्रांसलेशन तापरे प्रोटीन सिंथेसिस हेबा और ई टोटल प्रोसेस टा प्रोटीन सिंथेसिस रो पार्ट है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेंट्रल डोगमा सो रखिथिबो। तो हेनु कहला जीनटा तमर दोचे हैला काना प्रोटीन बाय द आरएनए। नेक्स्ट कहला जीन्स रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन टू generate protein enzyme and as and when required in the cells। तो हे जिनिसटा कहला पिले। तो जीन्स कान कसी ट्रांसक्रिप्शन कर आरएनए दबा तापरे जेनरेट करबा प्रोटीन और एंजाइम
प्रोटीन और एंजाइम देखो एंजाइम जिते भी आम पढ़ी मुझे कही ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम गोटे बतई कि ना एंजाइम पढ़ाला बेले तो से एंजाइम जेन प्रोड्यूस हेबा इनु कहिचे ई गुटे पॉइंट लगी बतईचे मेनली जेनटा कहा होइचे एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन द सेल सेल के जिते बेले रिक्वायर्ड पड़बा सेते बेले से एंजाइम टा प्रोड्यूस हेसी जेंता आमे खाउचो पिले डाइजेस्टिव सिस्टम के सुर कर यानी कार्बोहाइड्रेट फूड खाऊँ माउथ नु खाऊँ कि मोर माउथ नु ता डाइजेशन स्टार्ट हो बाय द सेलिवरी ग्लैंड सेलिवरी एमाइलेज और टाइलिन बाहरसी तो से टाइलिन और सेलिवरी एमाइलेज जेन अच्छी से एंजाइम टा क्या करवा से एंजाइम टा क्या करवा मोर माउथ रे थिबा कार्बोहाइड्रेट रो किछि डाइजेशन करवा 10% डाइजेशन तापरे जीवा स्टोमक निके तापरे जेनु जेनु डाइजेशन होतबा से एंजाइम रिलीज हेबा जदि मुई फूड ही ना खाइली से एंजाइम रिलीज हेबा तमे कह जदि फूड ही ना खाइली से एंजाइम रिलीज हेबा तो जिते बेले रिक्वायर्ड करूची टोटल बॉडी हो किबा गुटे सिंगल सेल भी हो यानी गुटे सेल आ गुटे सेल रो किसी एक्सचेंज होची सपोज आयन्स रो एक्सचेंज होला किछि फूड रो एक्सचेंज होला किछि भी एक्सचेंज होला तो जिते बेले रिक्वायर्ड करूचे सेते बेले दरकार हेबा और सेते बेले काण हेबा से जीन्स रेगुलेट करबा आ से प्रोटीन और एंजाइम दरकार हेबा बुझी पारुछ कि ने हेड टाइप के भी बोलचे मींस इटा टेम्पोरारी व्यू रे भी जीनटा एक्सप्रेशन करूचे तार अर्थात नेक्स्ट जीन्स कंट्रीब्यूट द जेनेटिक मटेरियल द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑब्वियसली आमे जेन जेनेटिक्स पढ़ना जेनेटिक्स रे बेसिक यूनिट जेन देखना और जेनेटिक मटेरियल कहा की करसन जेनेटिक मटेरियल मेनली डीएनए की करसन तो डीएनए नु तमर जीन थिसी तो हे कथा कहला जीन कॉन्स्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल और जीन कॉन्स्टिट्यूट द डीएनए द बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस हला नेक्स्ट कहला जीन्स अंडरगो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन टू हेल्प इवोल्यूशन मैं कहूली ना जेन लास्ट क्लास रे रिकॉन एंड पढ़ीला गुटे म्यूटन तो इटा माने काण इटा जदि फॉर्म ठेला बहुत रेयर फॉर्म ठेसी हला तो बहुत रेयर फॉर्म ठेसी बट जदि फॉर्म होची माने इवोल्यूशन करि पारसन पिले इवोल्यूशन बोले जे चेंजेस माने दे पारसन इटा टाइम भी लागसी देखो हमर ह्यूमन प्रजाति आमे देखो नॉर्मल 17-18 सेंचुरी रो भाबो किंबा 10th सेंचुरी रो भाबो ह्यूमन माने केनता थिबे आमे काण 20 सेंचुरी 20 और 21 सेंचुरी तर ह्यूमन भाबो याने जदि करमा 40,000 बरस पर ह्यूमन माने केनता थिबे तो आमर बॉडी रो सेल रो किछि ना किछि जीन माने मेनली जीन ही जे है जे कि म्यूटेशन होची रिकॉम्बिनेशन होची या चेंजेस होची ए चेंजेस द्वारा आमर बॉडी रो फेनोटाइप और एक्सप्रेशन ऊपर इफेक्ट करूची जेंदा कि किछि भी चेंजेस हिबा फिजियोलॉजिकली चेंजेस हबा और फिजिकली भी चेंजेस हबा तो ये चेंजेस जेन होची इवोल्यूशन देसी पिले जानी तो ई जीन लागी मींस तुम्हें बायोलॉजी स्टूडेंट हला तो इवोल्यूशन केनता होची केहने अलगा स्टूडेंट आईटी स्टूडेंट कहि ना पारन बट जानी तो ई जीन गुटे एंता जिनिस है जे कि तुमको नवा जिनिस और नवा स्पीसीज दे पारबा और काना तमर किछि भी वेरिएशन करी इवोल्यूशन करि पारबा हला तो ई जीन है सेटा तो नेक्स्ट इटा पढ़ी सरीगला तमर सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट जेनटा हमें पढ़मा हेटा होची टीएच मॉर्गन एंड जेनेटिक्स तो काण करितला टीएच मॉर्गन आ तार क्या पार्ट हमें पढ़मा तमर कोई पारमा जेनेटिक्स रे देखमा तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन देऊ और गुटे पार्ट के स्टार्ट भी कर दमा थॉमस हुंट मॉर्गन एन अमेरिकन जेनेटिक्स एंड नोबेल प्राइज विनर of 1933 is considered as the father of experimental genetics हैला ताकि काना कह जैसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्सेट्रा तो बुझी पारल से गोटे अमेरिकन जेनेटिक्स 1933 रे से माने से नोबेल प्राइज पाइथिले ताकू काण कह जैसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कह जैसे तो जिते भी एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम करिजन तमे निजे भी देखि पारबो तांको डिस्कवरी रे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंकेज क्रिस क्रॉस इन आउ भी अच्छे भरी छे एतकी ना खाली तमर +2 रे सुनुच बोली करी बते दैछे आके जेंटा कि पढ़बो नाले आउ भी ना अच्छे कंफ्यूज हेबो हला तो बहुत टी जिनिस से एक्सपेरिमेंटल थ्रू प्रूव करिथिले तार अर्थात हेतिले तांको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कह जाउछे तो आमर बोटनी रे जेंटा अछि मैं बताउछे आ जूलॉजी रे जेंटा अछि मैं जूलॉजी पढ़ला बेले बतामी बोटनी रे अछि तमर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड कोई पारमा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ता तमर जूलॉजी रे अछि जूलॉजी रो जेनेटिक्स पार्ट रे डिवाइड कराइ छै
है। तो आम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जदि पढ़ीदमा बोले ये चैप्टर जेनेटिक्सटा बोटनी रे कंप्लीट हो है। तो देख जेनेटिक्स सॉरी लिंकेज जीन situated on same chromosome are said to be linked gene and the phenomenon is called linkage है। काना कोइचे जीनटा जीन्स कहला बोले मोर देन वन जीन्स कहला जीन्स situated on same chromosome are said to be linked gene and the phenomenon is called linkage। तो काना जदि गुटे क्रोमोजोम रे है सपोज गुटे क्रोमोजोम रे आमर सपोज 46 टा क्रोमोजोम अच्छे और पेयर हिसाब रे 23 पेयर अच्छे है। तो जदि क्रोमोजोम जदि देखमा जदि अच्छे है मीन्स तुम 23 टा क्रोमोजोम पेयर हिसाब रे अच्छे तो गुटे क्रोमोजोम पेयर जदि नेमा इनु गुटे ही जीन प्रेजेंट थिबा बोले माने अच्छे आमर बॉडी रे जानी तो तुम जीन केतेटा प्रेजेंट थिबा हम केभे ना कोई आज कहूचे मीन्स थ्योरी हिसाब रे पहला कहउतिले 1 लाख जीन अच्छे जे कि एक्सप्रेस करसी केते कहली 1 लाख बट रिसेंटली कहउचन से 1 लाख जीन भितरु 25 टू 30,000 हला 25 टू 30,000 जीन टा एक्टिव फॉर्म रे थिसी और मेनली एक्टिव फॉर्म रे थिसी को केतेटा बुक रे 25,000 केतेटा बुक रे 30,000 दिछि। तो भाबो तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रे 30,000 जीन कोइ पारमा गुटे नु गुटे थिबा बोली कर ऑब्वियसली गुटे नु बहुत थिबा शह शह हजार हजार थिबा बोली करी टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रे फिल अप हो जाइछि। तो यानी गुटे जीन गुटे क्रोमोसोम रे सपोज गुटे क्रोमोसोम रे जुड़े जीन जदि प्रेजेंट हबा तो ई दुही जीन के हमें लिंक्ड जीन कहमा बुझलो ना। गुटे क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम रे जुड़े जीन जुड़े बोली खाली जुड़े ना मोर देन 2 भी धरि पारो है बहुत क्रोमोसोम मेनली कंपेयर कराई कहूचे जदि जुड़े जीन टा प्रेजेंट थिबा जीन 1 एंड जीन 2 सपोज प्रेजेंट अच्छे दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन मीन्स फिजिकली अटैच अच्छे पिले ई जीन टा गुटे जीन टा और गुटे जीन संगे फिजिकली अटैच अच्छेंता है। ई फेनोमेनन के लिंकेज कहा जायसी ई जन लिंकेज केनता हेसी और ई लिंक जन केनता लिंक्ड हेसी से फेनोमेनन और मेकानिज्म के लिंकेज कहा जाउची। आटिके हमें ब्रीफली बुझमा ऑल जीन इन ए सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म्ड ए लिंकेज ग्रुप एंड यूजुअली पास इनटू सेम गेमेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर। तो कान कहला देखो तो कहला ऑल जीन प्रेजेंट इन सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म्ड ए लिंकेज ग्रुप। तो सपोज गुटे क्रोमोसोम रे जेते भी जीन प्रेजेंट थिले ऑल जीन बेले काना 1 2 3 4 5 6 7 इनो अच्छे इनो 100टा अच्छे ई साइड रे अच्छे 200टा टोटल 300टा जीन अटनु प्रेजेंट हला ई क्रोमोसोम रे बुझुचो कि नहीं। तो जन 300टा जीन प्रेजेंट अच्छे गुटे क्रोमोसोम रे तो जीन के हमें काउंट ना करी क्रोमोसोम की ग्रुपिंग करमा इता के काना कहमा लिंकेज ग्रुप कहि पारमा। गुटे अच्छे बेल ना रहबार बहुत टे रोचे हजार हजार रोचे ग्रुप फॉर्म रे रोचे बट केनु रोचे सिंगल क्रोमोसोम रे रोचे केनु रोचे ई सिंगल क्रोमोसोम रे 200 300 हजार भी रहसी क्रोमोसोम रहला तो ई सिंगल क्रोमोसोम के लिंकेज ग्रुप कहा जायसी बुझुछ कि नहीं। ई सिंगल क्रोमोसोम के काना जाउचे लिंकेज ग्रुप कहा जाउचे। तो आमटे केते क्रोमोसोम थिसी सोर करो क्रोमोसोम नंबर 46 और 23 पेयर है कि नहीं। तो आम लिंकेज ग्रुप भी केतेटा थिबा 23 बोली धरा जायसी लिंकेज ग्रुप केते ह्यूमन केस रे 23 पेयर हिसाब रे जो देखमा इटा डबल थिसी ना मींस 2n हिसाब रे थिसी तो आमे n फॉर्म रे लेखसु इटा बतामी पिला के केनता हेसी इटा 1 मार्क रे पड़सी इतार शॉर्ट नोट भी पड़सी इटा मैं बतामी खाली जानी तो मींस गुटे क्रोमोसोम गुटे ग्रुप है तो आमन केतेटा क्रोमोसोम अछि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो पेयर की नहीं करी नंबर के जो देखमा 23 टा लिंकेज अछि और लिंकेज ग्रुप अछि बोली कहमा हला। तो हेटा कहला तो इनु कहला देखो देखो फिर ये देखो ऑल जीन ऑफ द सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप एंड यूजुअली पास इनटू सेम गेमेट। तो ये जन 23 नंबर ऑफ पेयर थिला जदि हाफ हिजबा क्रोमोसोम तो 23 नंबर हवा इटा पेयर फॉर्म रे अच्छे इटा माने इटा 2n अच्छे इटा n इटा भी n हिजबा। तो जन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास हेबा और जन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे जिबा हला तो हेटा कोचे सेम गेमेट आर एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर
है तो इन सेम गेमेट बेले का कि मेल और फीमेल केस रे दुईटा गेमेटा इनहेरिटेड हवा नेक्स्ट जनरेशन बाय द फर्टिलाइजेशन और ट्रांसमिट हवा तो इटा के से लिंकेज ग्रुप कहा जाइछि हैला तो आटिके जदि बुझमा लिंकेज बेले काना देखो if the gene are situated in the same chromosome and are fairly close to each other ई जिनिसटा इंपोर्टेंट है fairly close बेले गुटे जीन टा fairly close to each other इटा गुटे जीन है आ गुटे जीन टा पूरा फिजिकली अटैच थिबा बेले ई जीन टा सेपरेट ही नहीं पारि पले क्या हले जे फर्स्ट कोटा सेम क्रोमोसोम रे अछन आ दुईटा एसोसिएटेड हिचन तो इटा जीन नंबर 1 जीन नंबर 2 तो इटा फिजिकली एसेट और इटा कोइचे काना फेयरली क्लोज बहुत क्लोज थिबा पिले लिंकेज बेले काना गुटे जीन इटा गुटे जीन है आ गुटे जीन एंता अटैच थिबा तार संगे पूरा अटैच एंता अटैच थिबा दिस जीन बेले तांकर भितरे डिस्टेंस टा कम अछि कि जो एंता नै कि पूरा लटकी जितबा केतेटा केस रे लटकीसी पूरा अटैच थिबा फिजिकली अटैच्ड कहमा आर केते केस रे एतकी भी डिस्टेंस थिबा हला तो किंतु इटा सब जीन माने इटा गुटे जीन सपोज इटा गुटे जीन रहला तो इटा केनु प्रेजेंट अछन सिंगल क्रोमोसोम रे प्रेजेंट अछन तो ई जीन टा जदी सिंगल क्रोमोसोम रे प्रेजेंट अछ ई जीन मानकु लिंक्ड जीन कहमा आई फेनोमेनन के लिंकेज बोली कहा जायसी फेनोमेनन बेले ई जीन टा अगेन नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसमिट करवार पिली जानि छ ई जीन टा नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसमिट करमा तो ई लिंक जीन के कहा जायसी तो मोर कहि पारमा लिंकेज हला तार फेनोमेनन की का हला जो कहमी ई लिंकेज टा बहुत इंटरेस्टिंग का हला जो कहमी कहतो याने जने आमे से कंडीशन टा पड़मा काना कहतो याने जने जने देखबो नै त मां पेन पाइछि कहसन मदर कि कहबा फादर रो फेशियल स्ट्रक्चर अछि तार बिहेवियर टा मदर में तार अछि तार बॉडी टा तार अजा बागुर अछि कि जान बे अछि तो ई लिंक जिन टा ही कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हेसी पिली आमर बॉडी रे एतकी लिंक जीन अछि ऑब्वियसली आमे मदर फादर किछि भी कैरेक्टर आमे आनमा फिजिकली हो बिहेवियरल हो फिजियोलॉजिकली हो किछि भी आनमा गारंटी और फेशियल भी हो हला जेंदा क्वेश्चन कि नै यानी गुटे बुढ़ा बुढ़ी लोकटे गां के जइतबो तमे छुआर फेस देखि करे जइता कहार पो बेली नै इटा से तार पो है बेले कंदा तांग पहला तांकर फेस देखबे नै तार मां बागुर पेन पाइछि रे क्वेश्चन कि नै तार मां रो फेशियल स्ट्रक्चर अछि कि तार बापा रो तो फेशियल स्ट्रक्चर बेले काना ई लिंक जुनटा अगेन तम नेक्स्ट जनरेशन मदर एंड फादर टा ट्रांसमिट हवा बुझी पारुछ ना तो हेइटा के आमे पढमा पिले केनता हेसी हला तो नेक्स्ट देखो तो कहला फेयर टू क्लोज टू ईच अदर केनता क्लोज दिस जान लो पूरा अटैच दिवा टिके भी डिस्टेंस दिवा किंतु गुटे क्रोमोसोम रे प्रेजेंट दिवा दे टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर तो जे लिंक जीन एकला ना जे टुगेदर बेले ई तीनटा जदी इनु में लिंक जीन अछि तीनटा इनहेरिटेड हवा मींस गुटे जनरेशन नु नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसमिट हवा हला दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन इन द सेम क्रोमोसोम हेतिले देखो सेम क्रोमोसोम बतौछि दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन इन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज बुझलो ना तो इनु जीन टा ट्रांसमिट केते वेला से क्रोमोसोम टा देखबा क्या है जे हाफ क्रोमोसोम मदर नु आउचे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर नु आउचे हाफ जेन आयला 23 याडू 23 तो जेन जीन टा थिमा से जीन टा ट्रांसमिट हवा कि नै तो जीन ट्रांसमिट लगी काना क्रोमोसोम दरकार तो हेता के कहा जाउचे लिंकेज हला द फेनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुनेट इन स्वीट पी प्लांट हला आमे क्या पी प्लांट देखो कंफ्यूजन है बइनु आमे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट करला केन पी प्लांट कोइ पारबो गार्डन पी प्लांट हला ओनली पी प्लांट नै से गार्डन पी प्लांट नै थला बट बेटसन एंड पुनेट लिंकेज से डिस्क्राइब कइथिले कहा कि स्वीट पी प्लांट के नै थिले ता साइंटिफिक नेम दिया हिछि बुझी पारुछ कि नै तो इटा ध्यान रखि देबो हला अंडरलाइन ना करी साइंटिफिक नेम रे हला तो बुझुछ ना तो स्वीट पी प्लांट नै करी लिंकेज टा फर्स्ट टाइम के डिस्कवर करथिले बोले बेटसन एंड पुनेट इमानकर कंट्रीब्यूशन अछि आ गुटे टाइप अच्छे इनकम्प्लीट लिंकेज रे इतार आमे पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़मा तार रेशियो पढ़मा हला नेक्स्ट देखो मॉर्गन हला जेन टीएच मॉर्गन कहउछ से काना करिथिले टीएच मॉर्गन इन 1910 एपिले हला इटा टिके बहुत से सो रखि देबो 1910 हला रिपीट ही जे 1910 clearly proved and defined
linkage on the basis of his breeding experiment in fruit fly. तो देखो स्वीट पी प्लांट नहीं करी किए करथिले लिंकेज रो एक्सपेरिमेंट बेटसन एंड पुनेट, किंतु मॉर्गन जेन नहीं थिले तांकर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल व्यू रे फ्रूट फ्लाई के नहीं थिले। ई फ्रूट फ्लाई जानी तो आमर जेनेटिक्स रे बहुत यूज हेसी और कही पारमा गोटे क्वेश्चन टे पड़सी सिंपल बेसिक क्वेश्चन टे एनिमल हिसाब रे हला एनिमल हिसाब रे लिंकेज जानवार लगी हेले किंबा जेनेटिक्स रो किछि भी जिनिस जानवार लगी हेले अब तक भी कहा के एक्सपेरिमेंट करसन जिन फ्रूट फ्लाई जेंदा मेंडल नहीं थिले कहा के पी प्लांट के कहले जे तार अच्छे ना व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट में बते दिले सोर करो सेटा एनुअल है बाइसेक्सुअल है इजीली कल्टिवेटेड है बहुत कैरेक्टर थिला सेति लगी से नहीं थिला हेंता इंसेक्ट सॉरी एनिमल हिसाब रे जदी देखमा फ्रूट फ्लाई के नहीं थिला से हला जेंदा आमे ह्यूमन के नहीं पर का हला जे बतेतिली गुटे जनरेशन आ गुटे जनरेशन 100 बरस रो गैप अछि तांकर लाइफ स्पान बेले तो से साइंटिस्ट मरि करे तांकर बुढ़ा बेले तांकर अजा नाती तक से एक्सपेरिमेंट करूतिले गुटे एक्सपेरिमेंट सरे ने तो से एंता जिनिस चूज करले के मॉर्गन मेंडल कांसेप्ट हिसाब रे जहा लाइफ स्पान बहुत छोट थिबा आ तांकर फेनोटाइप जेनोटाइप सब स्टडी करियो दवा आ लिंकेज के मेनली डिस्क्राइब करदवा मेन जिनिसटा फोकस करे से लिंकेज का डिस्क्राइब करि पतवा तो हेतिले से गुटे इंसेक्ट नेले मींस आर्थ्रोपोडा रो इंसेक्ट जन क्लास अच्छे सेटा के नेले सेटा होचे फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई काना ओडिया नु समलपुरी नु ओडिया नु काना क्वेश्चन ना जानी समलपुरी नु ताके घुनगुटी पोक क्वेश्चन घुनगुटी बेले काना तमे देखि देबो फ्रूट माने काटी दे देबो किबा केहनी भी फ्रूट हो किबा वेजिटेबल माखन हो हला तमे कदेल हो एप्पल हो इटा माने काटी को रखी दी देबो हे जगह नु छोट छोट पोक माने थिसी देखो उडू थुसन माछी में ता थिसी बहुत छोट थिसी किंतु हला तो हेता कि आमे क्वेश्चन फ्रूट फ्लाई तमे देखि देबो हला बहुत छोट छोट थिसन मींस तमे से फ्रूट माने आंदा काटू थिला बेले आके भी एंता एंता होथसन छोट छोटा बहुत थिसन सेटा होचे तमर काना फ्रूट फ्लाई आ एतर साइंटिफिक नेम टा बहुत सोर करतबो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर कहले जे कहत आमे ड्रोसोफिला कहतल जमा तार कॉमन नेम टा भूली जायसु एतकी जेनेटिक्स ऊपर पढ़सु जी जानी तो तार साइंटिफिक नेम होचे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का फ्रूट फ्लाई रो हला। तो देखो फर्स्ट थ्योरी हला कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज बाय बेटसन एंड पुनेट। तो बेटसन एंड पुनेट फर्स्ट गुटे कांसेप्ट देले अकॉर्डिंग टू लिंकेज हिसाब रे कपलिंग थ्योरी और कपलिंग फेज एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज रो जुड़े हाइपोथेसिस देले कपलिंग एंड रिपल्सन। तो काण है जे देखमा कपलिंग फेज दुईटा के अलग अलग डिस्क्राइब करमा तो किए देइतले ना भी सोर करतबो बेटसन एंड पुनेट ना माने ई मानकर सोर करतबो पले किए काना दउचे मैं कहतली ना जेनेटिक्स आ तमर मोलिकुलर बायोलॉजी रे बोटनी रे कहत बाकी नु तमर ना साइंटिस्ट मानकर ना एतकी थिले भी इंपोर्टेंट ना से मैं बते देम किंतु जेनेटिक्स रो साइंटिस्ट मानकर ना टिके सोर रखि देबो हला 1 मार्क सब वर्ष पढुचे लगातार 3-4 वर्ष इटा तार पैटर्न बने दलानो बोटनी रे भी जूलॉजी रे तो मैं का हले जे 35 रो मार्के भी स्किप करबो जदि 1 मार्क हेनु आउचे बोले ऑब्वियसली साइंटिस्ट मानकर ना सोर करो बाकी नु पचे मार्क ले चली जेबा पछे इनु 1 मार्क पाउचे बोले ऑब्वियसली बाकी नु मार्क आई भी जेबा किंतु ये 1 मार्क लगी कटी भी जेबा बुझु छ कि 34 नु काउंट का हले जे करबो 35 नु काउंट करबो हला। तो देखो कपलिंग फेज बेले काना ना बतुचे कपुल हवाटा तो किंतु कहार कपलिंग है जे देखमा तो कंडीशन ऑफ हैविंग डोमिनेंट एलीली ऑफ बोथ जीन बेले इनु जुड़े जीन कहला मींस डायहाइब्रिड क्रॉस कथा कहूची हला जुड़े जीन बेले ऑब्वियसली डायहाइब्रिड करा जुड़े जीन रो जुड़े एक्सप्रेशन तो इनु कहला द कंडीशन हैविंग द डोमिनेंट एलीली ऑफ बोथ जीन ऑन द सेम पेरेंटल क्रोमोसोम तो दुही क्रोमोसोम काना हेबा डोमिनेंट हबा और दुही जीन टा डोमिनेंट बेले सपोज गुटे ए हला आ गुटे बी भी हला तो गुटे पूरा डोमिनेंट एंता हेबा बुझि पारुछ ना इटा गुटे जीन फॉर एक्सप्रेशन इटा जीन फॉर गुटे एक्सप्रेशन ए और बी मुई नेली हला। तो काना कहला देखो द डोमिनेंट एली फॉर द बोथ जीन ऑन द सेम पेरेंट बोले गुटे पेरेंट सेटा आइदर फादर हो किंबा मदर हो हला। तो सेम पेरेंट क्रोमोसोम विथ बोथ रिसेसिव ऑन द अदर पेरेंट क्रोमोसोम इज कॉल्ड कपलिंग फेज और सीस कॉन्फिगरेशन।
तो इटा के कोपलिंग फेज और सिस कॉन्फ़िगरेशन कहा जायसी हैला। तो काण है जे देखमा देखो ई जेन पेरेंटाल भितरे गुटे पेरेंट मी लेखली सपोज फादर टा ए ए ए ए इटा सब टोटाल टा डोमिनेंट हैला। अदर टा जेन पेरेंटाल काण कहिचे बोथ रिसेसिव हेबार कथा ऑन द अदर पेरेंटाल सपोज मदर टा सब रिसेसिव ए ए बी बी काण कहूचे जानी पारुछ ना। सोर कर जेनेटिक्स रो क्वेश्चन माने देइथिली केनता इंटरेस्टिंग लागुत गुटे क्वेश्चन जेतेबले करबो तार फेनोटाइप सॉरी जेनोटाइप टा बाहर कले जे करि पारबो पिली काण मागिछि जदि ना बाहर करि पारला करि ना पारो बिल्कुल बुझी पारुछ ना। तो से काण मागिछि केन कंडीशन मागिछि काण मागिछि हेटा टिके ध्यान दउथबो। तो इनु कहला गुटे पेरेंट दुईटा डोमिनेंट हबार कथा गुटे पेरेंट दुईटा रिसेसिव जदि एंता कंडीशन क्रॉस करला तो से क्रॉस और से फेज के कपलिंग फेज और सिस कॉन्फ़िगरेशन कहमा। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन काना मी डायग्रामेटिकली स्कीमेटिक डायग्रामेटिकली तुमको बुझामी इनके देखो बिले कपलिंग फेज रे गुटे पेरेंटाल ए ए ए डोमिनेंट पूरा आरोटा पूरा रिसेसिव इटा पेरेंटाल पी फॉर इटा पूरा ना लेखबार पिले बुझबो बोली कर आगरु तो पढ़ी सारी छु। जी फॉर गेमेट्स हाफ ही गला तो ए बी बी आला F1 रिकॉम्बिनेशन और F1 इनु रिजेनरेशन सॉरी F1 जेनरेशन जन को लिखुतला तो रिकॉम्बिनेशन रे केनता बताइछि देखो आमे एंता क्रॉस काटुतला ना तो इता की हला ई जन क्रॉस जन करला ई क्रॉस के आमे लिंकेज क्रोमोसोम हिसाब रे बुझमा। तो भाबो इटा ई जन जुड़े जन नै दिछे के हॉरिजॉन्टल हिसाब रे जन गुटे जुड़े गार दिछे इटा की जुड़े क्रोमोसोम हिसाब रे भाबो पिले मींस इटा फादर मदर तो 23 इनु 23 फादर स्पर्म देसी मदर ओवम देसी टोटाली करी 46 हबा। तो इनु गुटे क्रोमोसोम आला इनु गुटे क्रोमोसोम आला आ दुहीटा जदी पेयर ही गला लाइक दिस तो ही गला 2n इटा n तो ई दुहीटा के मुई एंता गुटे मदर आडो आला गुटे फादर आडो बुझवाले चेष्टा करो इटा गुटे मदर है गुटे फादर है। तो दुहीटा जदि आमे करमा पेयरिंग बेले एंता क्रॉस हिसाब रे बतामा तो इटा एंता बताली पिले बुझलो ना। तो इटा सपोज गुटे पेरेंटा फादर है तो तार गेमेट कैपिटल है डोमिनेंट है बेले ए तो ए लिखली हैला। जदि गुटे फादर टा एटा मदर कहतली कि फादर कहतली भूली गली मदर कहतली ना हाँ मदर जदि है हैला गुटे मदर जदि है बेले गुटे फादर हेबा तो ताटा रिसेसिव हेबा तो रिसेसिव के स्मॉल रे लिखा जायसी स्मॉल ए। तो ये जन गेमेट रे आमे सोर करो मी कहतली चारटा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हेबा मी बतेतली सोर अछि ना मी केनता हेबा जे ना बतेते हाइब्रिड क्रॉस सोर करो जेतेबले आमे गेमेट नमा चारटा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हेबा प्रोबेबिलिटी हेबा बतेतली बट जदि तार गेमेट के देखमा गुटे गुटे बाड़ी नहींचे बेले काना एन है भाबो गुटे गुटे क्रोमोसोम तो चारटा टाइप ऑफ गेमेट प्रोड्यूस हेबा पिले अकॉर्डिंग टू लिंकेज। तो केनटा लिंक्ड है और केनटा पेरेंटल है देखमा तो जुड़े टाइप ऑफ जीन प्रोड्यूस हेबा जेतेबले क्रॉस करमा हमें कपलिंग थ्योरी हिसाब रे गुटे पेरेंटल गेमेट जेंदा इटा गुटे पेरेंट फर्स्ट पेरेंट सेकंड पेरेंट तो फर्स्ट पेरेंट ए गुटे पेरेंट ही गला सेकंड पेरेंट ए इटा गुटे पेरेंट हैला बट जेंदा नुआ जेन प्रोड्यूस हेबा नुआटा के कहमा रिकॉम्बिनेंट गेमेट हैला। रिकॉम्बिनेंट गेमेट बेले तांकर भितरे क्रॉस ओवर हेबा नुआ गेमेट जेन प्रोड्यूस हेबा हेटा देखो कैपिटल ए स्मॉल बी नुआ टाइप आउ स्मॉल ए कैपिटल बी तो ई जुड़े टे के कहा जायसी रिकॉम्बिनेंट गेमेट। तो ई जेन जुड़े गेमेट प्रोड्यूस हला आमे हाइब्रिड क्रॉस रे मी तुमको नै बतई हला कन्फ्यूज हेबा बोली करी बट एंता टाइप ऑफ चारटा गेमेट बाहर होचे तो इता के कहा जाउची कपलिंग फेज हला के का संगे कपलिंग हला। तो कपलिंग का हला जे हिचे डोमिनेंट संगे रिसेसिव संगे हले कपलिंग फेज कहमा जदि डोमिनेंट रिसेसिव हले तार ऑपोजिट फेज कहमा ताके रिपल्सिव फेज कहमा। आ गुटे वर्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन काना केमिस्ट्री रे पढ़ी तबो सिस बेले सेम ट्रांस बेले डिफरेंस इटा जेनेट तमर कोई पामा लैटिन वर्ड रे आइतला सिस बेले सेम साइट बोली बुझा जायसी आ ट्रांस तार ऑपोजिट होचे ट्रांस मींस ऑपोजिट साइट हला सिस इटा तमर कानागा प्रीफिक्स हिसाब रे यूज है जेनु भी। तो देखो सिस बेले सेम ट्रांस बेले ऑपोजिट तो देखो
ई जेन ए आर ए ई क्रोमोजोम रो गुटे साइड प्रेजेंट अच्छे इटा पेरेंटाल रो क्रोमोजोम रो गुटे साइड ए आर बी अच्छे हला दुईटा काण होमोजाइगस डोमिनेंट ऑन हेंता ई क्रोमोजोम रो हला दुही साइड रिसेसिव टा प्रोड्यूस अच्छे पिले हला रिसेसिव टा फॉर्मड अच्छे बट काण होमोजाइगस रिसेसिव ऑन तो दुहीटा सेम के ना ई क्रोमोजोम काण हैला होमोजाइगस डोमिनेंट ई क्रोमोजोम होमोजाइगस रिसेसिव इनु एंता कंडीशन है बेल देखो तो गुटे कैपिटल गुटे स्मॉल इनु सपोज स्मॉल ए स्मॉल बी एंता कंडीशन अच्छे इटा गुटे कैपिटल स्मॉल इटा गुटे इटा सेम अच्छन कि डिफरेंट अच्छन इटा डिफरेंट अच्छन पिले हैला गुटे डोमिनेंट रिसेसिव तो इटा अलगा टाइप अच्छी तो जदि डोमिनेंट गुटे साइड रिसेसिव गुटे साइड आ दुहीटा इतार अलगा जदि हेबा हैला तो सेटा के सिस कॉन्फ़िगरेशन कहमा किंतु जदि एंता टाइप ऑफ देखा जाउची हैला सॉरी इटा स्मॉल बी लिखबा हां जदि एंता टाइप ऑफ देखा जाउची तो इता के कहमा हमें काना तार ऑपोजिट ट्रांस हैला इटा इता संगे रहबार कथा बट इनके पले जाईची हैला तो इटा ए बीटा इनु रहबार कथा ई बीटा इनु रहबार कथा आइ कि नै तो एंता टाइप रो जदि देखुछु इटा के कहया जाय ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट तार अर्थात हैला तो नॉर्मली हमें डायब्रिड क्रॉस लगी कपलिंग फेज यूज करथना आइ कि नै तमे देखो तो नेक्स्ट जदि देखमा सेटा होची तमर रिपल्सन फेज काने रिपल्सन फेज देखमा तो देखो रिपल्सन फेज रे काना होची ना कुछ रिपल्सन बेले सेपरेट हवाटा ना द ऑपोजिट कंडीशन हैविंग वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव हला इटा ऑपोजिट कंडीशन है बते दीची कहार ऑपोजिट तमर कपलिंग थ्योरी रो ऑपोजिट है तार अर्थात हला द ऑपोजिट कंडीशन हैविंग वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव आउ हिसाब रे जदी देखमा तो ऑपोजिट काना गुटे डोमिनेंट गुटे रिसेसिव थिबा इन ईच पेरेंट क्रोमोजोम ईच पेरेंट बेले काना दुही नु पिले दुही पेरेंट नु हला गुटे पेरेंट नु गुटे डोमिनेंट गुटे रिसेसिव इटा फर्स्ट पेरेंट फर्स्ट क्रोमोजोम बताली सेकेंड क्रोमोजोम नु भी गुटे रिसेसिव गुटे डोमिनेंट बुझुतो कि नै जदि हेबा ईच पेरेंट बेले बोथ मदर एंड फादर जदि हेला ईच पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिसेसिव रिपल्सिव फेज और कोई पामा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हला इजी है बुझवा लगी तो इनु देखो गुटे डोमिनेंट जीन गुटे रिसेसिव जीन गुटे डोमिनेंट जीन किंतु गुटे जिनिस ध्यान देबो पिले आमे जदि गुटे के डोमिनेंट कला ई गुटे पेरेंटल रे आरो पेरेंटल सेटा रिसेसिव हेबा हला ऑपोजिट बेले हेइटा गुटे डोमिनेंट होचे बेले गुटे रिसेसिव होचे बेले गुटे डोमिनेंट इनु तमे एंता रॉन्ग ना कर देबो रॉन्ग बेले काना याने देखो ए देखो इटा जदि ए बी बी लिखलो तो आरोटा तमे एंता ना करि पारो ए आ बी बी इटा नहीं पारे रॉन्ग हला किबा तमे एंता कंडीशन ना नियो ए बी बी आ गुटे के तमे एंता ना लिखि पारो ए आउ सॉरी इनु एंता लिखि ना पारो स्मॉल ए स्मॉल बी दुईटा सेम ही जाउचे ना एंता ना करबो पिले मीन्स गुटे साइड गुटे डोमिनेंट जदि कैपिटल ए स्मॉल बी अच्छे तो इटा इनु डोमिनेंट अच्छे बोले इनु तार रिसेसिव फॉर्म लिखबो तार ऑपोजिट आ इनु रिसेसिव अच्छे तार डोमिनेंट फॉर्म लिखबो जदि एंता होउची बेले जानबो एटा रिपल्सन फेज हला तो रिपल्सन फेज रे काना होउची ईच पेरेंट हैविंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव हला तो ये देखो जदि तार गेमेट नेली इटा पेरेंटल है इटा गेमेट हैला तो गुटे कैपिटल ए गुटे बी गुटे क्रोमोजोम रे प्रेजेंट अछन इटा गुटे गेमेट है स्मॉल बी गुटे पेरेंट अछन तो याने देखो क्रोमोजोम इटा दुईटा होमोजाइगस ऑन किंबा इटा होमोजाइगस ऑन डोमिनेंट रिसेसिव ऑन ना से हेटेरोजाइगस कंडीशन रे अछन तो एंता टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहै छै बुझी पारलो ना तो बुझी पारलो कि ना मेनली मींस इटा जदि कैपिटल बी थिता बेले सिस फॉर्म हैला इनु स्मॉल बी थिले सिस फॉर्म कहले जो होमोजाइगोसिटी नैनो इटा हेटेरोजाइगोसिटी कंडीशन हे गले हेता के कहमा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ से फेज के रिपल्सिन फेज कहमा तो जन चारटा टाइप ऑफ गेमेट प्रोड्यूस हबा काना हेबा देखमा पेरेंटल काना देखि दऊ कैपिटल ए बी पेरेंटल स्मॉल ए बी पेरेंटल
जेनटा न्यू टाइप रो प्रोड्यूस होला दैट इज द रिकॉम्बिनेंट गेमेट सेटा काना हेबा देखो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी हला देखो इता लगी रिकॉम्बिनेंट इटे बट आमर कपलिंग लगी रिकॉम्बिनेंट इटे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बट इतार कैसे कैपिटल ए बी रिकॉम्बिनेंट है आउ स्मॉल बी टा रिकॉम्बिनेंट है रिपल्सन पेज हला तो इटा होचे तमर कोई पारमा कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज बट आमे इनु लिंकेज रो F2 जनरेशन तो बाहर नहीं कला हेटा आमे बाहर करमा लिंकेज रो जेन टाइप पढ़मा पिले खाली जानी तो इटा केनता हेसी खाली जानी तो किंतु आमे जेते बेले तमर पढ़मा काना तमर लिंकेज हला टाइप ऑफ लिंकेज रे अच्छे कंप्लीट लिंकेज आ तमर अच्छे इनकम्प्लीट लिंकेज तो से टाइम रे मी तुमको बतामी कि इटा क्रॉस करी तार रेशियो केनता हेसी F2 जनरेशन केनता हेसी आरो नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स रे इटा काना डिफरेंशिएट हेसी हेटा मुई जेते बेले टाइप्स माने पढ़मा से टाइम रे देखमा हला तो इनु गुटे जिनिस के फोकस करतबो लिंकेज ग्रुप पिले हला लिंकेज ग्रुप टा के खाली ध्यान देतबो आके काम देबार अछि।